बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुलाबी पोइट्री के देखने और सुनने वालों को मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी। कहानी पर जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत को भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। मैं जिस दफ्तर में क्लर्क था, रहीम बाबा उसका चपरासी था। वो हम सब का दौड़ दौड़ कर काम करता और कभी बेकार ना बैठता। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि रहीम बाबा को आज तक किसी ने हंसते नहीं देखा था। वो सभी को उदास उदास नज़रों से देखता था। मैंने उससे बारहा पूछा, रहीम बाबा क्या बात है, आप हंसते मुस्कुराते क्यों नहीं? हमेशा उदास क्यों रहते हैं? हंसने मुस्कुराने के दिन तो आप लोगों के हैं बेटा। वो जवाब देता, क्यों बाबा, क्या बुढ़ापे में लोग हंसना भूल जाते हैं? ये बात भी नहीं है। वो कहता, तो फिर क्या बात है? लेकिन बात उसने मुझे कभी ना बताई और मुझे ही क्या किसी को भी ना बताई। लोगों का कहना था कि रहीम बाबा बहुत दुखी है। उसे क्या दुख था ये किसी को मालूम ना था। मैं हर वक्त उसके बारे में सोचता रहता था। मेरे दिल में उसके लिए बेपनाह हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। आखिर एक दिन छुट्टी के वक्त मैं उसके पीछे चल पड़ा, क्योंकि मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि वो रहता कहाँ है। कोई 1 मील तक उसके पीछे चलना पड़ा। फिर कच्चे मकानात का सिलसिला शुरू हो गया और वो एक घर के दरवाजे पर रुककर उसका ताला खोलने लगा। उस वक्त मुझे मालूम हुआ वो अकेला रहता है। रहीम बाबा, मैंने मीठी आवाज़ में कहा तो वो चौंक कर मुड़ा और मुझे देखकर हैरान रह गया। बेटा, तुम और यहाँ? हाँ बाबा, मैं तुम्हारे पीछे चलता हुआ यहाँ तक आया हूँ। लेकिन क्यों? उसके लहजे में हैरत थी। आज मैं ये जान कर रहूँगा कि आपको क्या दुख है। तुम जानकर क्या करोगे? कुछ भी नहीं। करता क्या? आपके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। अच्छा जनाब, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। बाबा, मुझे चाय की ज़रूरत नहीं। आप भी इत्मीनान से मेरे पास बैठ जाइए और मुझे अपनी कहानी सुनाइए। वो चारपाई पर मेरे साथ ही बैठ गया और अपनी कहानी इन लफ्ज़ों में शुरू की। बेटा, ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि आज से 30 साल पहले पाकिस्तान पहुंचा था और पाकिस्तान बनने के मौके पर हिंदू मुस्लिम फसाद हुए थे। इन दिनों मेरा एक 10 साल का बेटा था। जब फसाद हुए तो मेरी बीवी मारी गई, लेकिन मैं खौफ से भागकर ना जाने कहाँ छुप गया था। मैंने चाहा कि मैं वहीं रुक जाऊं। मैं किसी न किसी तरह बच गया, लेकिन जब मैं घर से निकला तो मेरा बेटा मेरे साथ नहीं था। वो हिंदू महल्ले वाले मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ही ले आए और मैं पाकिस्तान आ गया। आज 30 साल हो गए। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे की तस्वीर आज तक घूमती है। वो मुझे हर वक्त याद आता रहता है। अगर वो
मर गया होता तो मुझे कभी का चैन आ गया होता। अब खुदा जाने वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, जिंदा भी है या नहीं। मेरे दिल को किसी तरह करार नहीं। ये कहकर वो खामोश हो गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उससे पूछा, आप हिंदुस्तान में कहाँ रहते थे? दिल्ली में, बादशाही मस्जिद के पीछे। आपके बेटे का नाम क्या था? फिरोजुद्दीन। आपके पड़ोस में एक हिंदू भी रहता था ना, जिसका नाम राजनाथ था, और उसकी एक बेटी भी थी। उसकी बेटी का नाम सीमा था। वो एक बार दरिया में गिर पड़ी थी और उसे एक मुसलमान ने बचाया था। वो वो मुसलमान मैं ही था। मगर मगर बेटा, तुम्हें ये सब इस तरह मालूम है? मैं आपके बेटे को जानता हूँ। मैंने मुस्कुरा कर कहा। क्या कहा? तुम जानते हो? वो उछलकर खड़ा हो गया। अगर तुम जानते थे तो मुझे आज तक बताया क्यों नहीं? उसने कहा। बताता कैसे? आपने अपनी कहानी तो आज सुनाई है। अगर आप पहले ये कहानी सुनाते तो मैं भी आपको बता चुका होता। मेरा बेटा कहाँ है और किस हाल में है, और तुम उसे कैसे जानते हो? और जल्दी बताओ। बताऊंगा। अगर वही आपका बेटा हुआ तो फिर आपको उससे मिलवा भी दूंगा। मेरे पास उसके बचपन की एक तस्वीर भी है। आइए मेरे साथ, मैं आपको उसकी तस्वीर दिखाऊं। उफ खुदा, ये क्या माजरा है! जल्दी चलो, मेरा दिल बेताब हो रहा है। और मैं रहीम बाबा को लेकर अपने घर आ गया। उसे तस्वीरों के एल्बम से एक तस्वीर निकाल कर दिखाई। वो उसे देखकर चिल्ला उठा, वो कहाँ है? ये मेरे बेटे की ही तस्वीर है। जल्दी बताओ। एक मिनट ठहरिए, मैंने कहा। फिर अपनी बीवी को आवाज़ दी, बेगम ज़रा यहाँ तो आना। बेटा, तुम अपनी बीवी को क्यों बुला रहे हो? मैं तो तुमसे अपने बेटे के बारे में पूछ रहा हूँ, उसने बेचैन होकर कहा। फिक्र ना करें, आपको आपके बेटे से ज़रूर मिलवाएंगे, मैंने कहा। इतने में मेरी बीवी अंदर आ गई। वो एक बूढ़े को अंदर बैठे देखकर दरवाजे में रुक गई। सलमा, रुक क्यों गई? ये गैर नहीं है, मैंने कहा, और वो शर्माती हुई अंदर आकर कुर्सी पे बैठ गई। बाबा, इसे पहचानते हो? मैंने सलमा की तरफ इशारा करके पूछा। क्या मतलब? भला मैं इसे कैसे पहचानूंगा? ये तो तुम्हारी बीवी है बेटा, और मैंने आज इसे ज़िंदगी में पहली मर्तबा देखा है। बाबा, ये सीमा है, जिसे तुमने दरिया में डूबने से बचाया था। तुम्हारे पड़ोसी राजनाथ की बेटी। क्या? तुम क्या कह रहे हो? रहीम बाबा दंग से रह गए और आंखें फाड़ फाड़ कर सीमा को देखने लगा। हाँ बाबा, जब हमारे घर में हिंदू दाखिल हुए तो मैं पिछली खिड़की से बाहर निकला। मुझे इधर से निकलते राजनाथ ने देख लिया था। तुम उसकी बेटी को दरिया में डूबने से बचा चुके थे, इसलिए उसे तुमसे बहुत हमदर्दी थी। उसने मुझे अपने घर में छुपा लिया और फिर मैं वहाँ उस वक्त तक छुपा रहा जब तक फसाद ख़त्म नहीं हो गए। लेकिन आप जा चुके थे और आपका कोई पता भी नहीं चल सका था, इसलिए राजनाथ ने सोचा होश संभालने तक मुझे वहीं रोक लिया जाए। उसने मुझे लिखाया पढ़ाया और जब मैं बड़ा हो गया तो अपनी बेटी की शादी भी मुझसे कर दी। फिर हम दोनों को पाकिस्तान भेज दिया। सरकारी अफसरों की मिन्नत समाजत से ये मसला हल हो गया था। मैंने पूरे पाकिस्तान में आपको तलाश किया,
मगर आपका कोई पता ना चला। आखिर में इस शहर में आ गया और मैंने यहाँ एक दफ्तर में मुलाजमत कर ली। आप वहाँ चपरासी थे। जब मैं आपको देखता तो मेरे दिल की हालत अजीब सी हो जाती। मैंने आपसे बहुत दफ़ा आपकी उदासी की वजह पूछी, लेकिन आपने ना बताई। हालांकि आपको तो चाहिए था हर उस आदमी को अपनी कहानी सुनाते जो सुनना चाहता था। इस तरह लोगों को पता चलता रहता, लेकिन आप शायद लोगों को दुखी करना पसंद नहीं करते थे। आप अपने गम को सीने में छुपा के रहे। मैं तो ये कहूँगा कि खुदा की मर्ज़ी इसी तरह थी। तो बाबा, आपका बेटा फिरोजुद्दीन आपके सामने, और ये आपकी बहू है। अब इसका नाम सलमा है और खुदा की मेहरबानी से ये मुसलमान हो चुकी है। और ये सब सिला है आपकी नेकी का, जो आपने सलमा को दरिया में डूबने से बचाकर की थी। अगर आप एक हिंदू की बेटी को हिंदू ख्याल करते हुए डूबने देते तो आपको आज आपका बेटा भी ना मिलता। अल्लाह ताला किसी की नेकी को रायगा नहीं जाने देता। ये कहकर मैं खामोश हो गया। मेरी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। फिर मैं उठा और उनसे लिपट गया जो 30 साल तक मेरी याद में रोते रहे थे। आंसू तो अब भी आंखों से बह रहे थे, लेकिन ये आंसू खुशी के आंसू थे। सलमा की आंखों में भी आंसू थे। बाबा मुझसे अलग होकर सलमा से लिपट गए और उसके सर पर हाथ फेरने लगे, और मैं राजनाथ के मुतालिक सोचने लगा। दूसरे मज़हब के भी कुछ लोग इतने अच्छे हो सकते हैं, शायद कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन ये एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसे कोई झुठला नहीं सकता। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत हम तीनों की आंखों में चमकने वाले आंसू थे। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। जाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल की अलामत भी दबा दीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हम सबका हामी व नासिर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।